आदमी एक अंधेरी सुरंग में फंसा हुआ था। उसके हाथ पट्टी से बंधे थे और उसकी जीभ में स्टील का एक टुकड़ा चुभा हुआ था जो दीवार के ऊपरी हिस्से से लटक रहा था। एक पुली की चेन के जरिए अनगिनत टमाटर उसके मुंह से बाहर गिर रहे थे और उसके पैरों के नीचे केवल एक लगातार हिलती हुई लकड़ी की पटिया थी। शायद उसे कमेंट डॉग प्रोटेक्शन ने पकड़ लिया था क्योंकि उसने लाइक और अटेंशन नहीं दिया। सुरंग में लगातार सन्नाटा छाया था और वो आदमी दर्द से चीख रहा था, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। असल में वो आदमी झूठ बोलकर कई निर्दोष लोगों को जेल भिजवा चुका था। अब कुछ ही मिनटों में एक आग की ट्रेन जो रोती भी है और हंसती भी वहां से गुजरेगी और वो तभी बच सकता है जब वो अपनी जीभ को छुड़ा सके। यही उसका आखिरी मौका था। उसने दर्द सहते हुए अपने हाथों की स्टील की तार काट दी और टमाटर का रस उसके दोनों हाथों को लाल कर चुका था, लेकिन वो छिपा नहीं बल्कि वो अपनी जीभ काटने को तैयार हो गया। मगर तीव्र दर्द ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसी समय दूर से कई रोशनियां चमकने लगीं और आग की ट्रेन की आवाज सुनाई दी। अब वो आदमी डर से कांपने लगा। मौत का डर उसके पूरे दिमाग में छा गया। उसने फिर से अपनी जीभ खींचना शुरू किया। उसके साथ ही क्रूर चीखें और टमाटर के गिरने की आवाजें आने लगीं। वो अब दर्द सह नहीं पा रहा था, लेकिन वो करीब था, बस अब बचने वाला था। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रेन उसके सामने आ चुकी थी और आदमी के चेहरे पर अब केवल निराशा और हार का भाव था। इसी केस की जांच करने के लिए बुद्ध एक अजीब जगह पर पहुंचे। उसी समय एक नकाबपोश आदमी ने उन्हें बेहोश कर दिया। जब बुद्ध को होश आया तो वो एक डरावना नकाब पहने हुए थे। उनके हाथ लोहे की जाली में फंसे थे और वो पानी के एक गड्ढे में पड़े थे। उस नकाबपोश हत्यारे ने उन पर गोली चलाई क्योंकि वो पहले खुद दूसरों से अपमानित हुआ था। अब हत्यारा चाहता था कि बुद्ध पानी में डूबने से पहले एक केबल तक पहुंचे। उसका तरीका था मुंह में लगे स्विच को दांतों से दबाना और सामने घूमते पहिए की मदद से अपने अपराधी हाथों को काट देना। समय शुरू हो चुका था। पाइप से पानी भरना शुरू हो गया और सामने का पहिया घूमने लगा। लोहे की जाली ने उनकी उंगलियां काटनी